नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 6 प्रैक्टिस सेट मैंने आप सभी को दिया है, जो दिसंबर सीटेट में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले आप सभी को ऑल टीटी तैयारी चैनल पर 120 वीडियो पहले से ही टीईटी का उपलब्ध है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। आसानी से यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं और आऊँगा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप सभी बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा लीजिएगा। चलिए एक एक करके मैं प्रश्न आप सभी के बीच में रख रहा हूं और आप लोग देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से वहाँ भी लिखा होगा कि निर्देश प्रश्न 1 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को आप चुनिए। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है, आप लोग देखिए और बताइए। मैं सिर्फ आंसर आप सभी को बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा पर बल देता है और इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 की निःशुल्क प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है इनको अधिकार दिया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, खाली स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये प्रश्न पहले सीटेट में पूछा है और आप लोग यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगा। ये देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर 2019 जुलाई में यह प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो खाली स्थान विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी। एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, समावेशी शिक्षा। क्या होगा इसका आंसर, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जहां पर सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान हो। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए एक शिक्षक को। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, ए बी सी डी ऑप्शन भी है, देखिए क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। चौथा का देख लीजिए क्या होगा आंसर। चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। पांचवा देखिए आप सभी के स्क्रीन पर है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। पांचवा का करेक्ट आंसर होगा डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि बच्चा मतलब अपने आप आपसे प्रश्न करे और आप उसका उत्तर दें। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को
किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट दे और वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे अपने प्रभाव से उस अभिव्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए। छठा, आप सभी के स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं वाला प्रश्न अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिए क्या होगा इसका आंसर। छठा का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं जब भी आ गया तो समझिए कंठस्थीकरण करने के लिए नहीं देना है और स्मरण करने के लिए। कंठस्थीकरण एवं स्मरण मुख्य प्रक्रिया नहीं है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन एक सार्थक क्या है, अधिगम। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है तो मिलान करना है। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए और इसको थोड़ा दिमाग लगा के आप ध्यान से कीजिएगा, फिर इसका आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, फिर आंसर भी आप लोग मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन दे दिया है और इसका आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के प्रश्न सीटेट में आजकल जो है वो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मिलान के द्वारा होगा। जैसे कि ए का है, क्या है ए का, प्रतिभाशाली। देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली, तो इसका क्या होगा, शीघ्र से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता क्या होगा, प्रतिभाशाली। अधिगम, अशक्तता। दूसरा है जैसे, तो उसका बी वाला देखिए क्या होगा, तो इसका होगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। वही सृजनात्मक का क्या होगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता। और डी, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, तो इसका क्या होगा, आसानी से विचलित होने की आदत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। 10 मिनट में जो भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। बच्चों की गलतियां, 8वां प्रश्न क्या होगा, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। बच्चों की गलतियां, इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। 8वां का, बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का विभिन्न हिस्सा होती है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। चलिए 9वां हम लोग देखते हैं। 9वां है मूल्यांकन को। 9वां का क्या होगा आंसर बताइए। आप लोग तैयारी यदि कर रहे हैं तो इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आप आसानी से CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 में से 30 नंबर आप लाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 9वां का ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन या कर्मानुसार मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। क्या होगा इसका आंसर, चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। 10वां का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। 10वां का मैं बता रहा हूं, इसके अंतर्गत व्यक्ति ने जो पहले सीखा होता है उसके आधार पर वह नई रचना या तथ्यों को जन्म देता है और जो कि अनुभव का ही परिणाम होता है। 11वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, आप सभी के स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर, 11वां का
4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, जिससे क्या होगा परीक्षा हॉल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित करते हैं। 11वां का मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर डी होगा, शिक्षक को जब छात्रों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वे अधिक सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। यदि आपको इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग चक्षु प्रकाशन से मंगवाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, सारा डिटेल है, और भी है इनके पास में। 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। इस तरह के प्रश्न आपको यदि पूछा जाता है तो आप इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रश्न है। देख लीजिए ऑप्शन भी इसका क्या है, बड़ी है, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे और जो आपको लगेगा वो आंसर आप एकदम से तुरंत दीजिएगा, ना कि आप किसी के भरोसे वहाँ पर बैठे रहिएगा कि मैं किसी से पूछ लूँगा। 11वां का हो गया, अब ये 12वां है, तो 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित। इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो तुरंत टिक लगा दीजिए। 13वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट मंगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन से संपर्क कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप सभी को, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी हमारे साथी सी-टेट या अन्य किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।